Audio Jungle. पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र आखिर क्या है ये? 10 साल में इसमें आपको डबल पैसा मिलने वाला है। क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर सिर्फ ये हमने वीडियो में ही सुना है? मैं आज के इन सवालों का जवाब देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज़ KVS यानी कि किसान विकास पत्र क्या है, किसान विकास स्कीम क्या है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हम डिस्कस करेंगे हाउ डज़ KVS वर्क, यानी कि जो ये स्कीम है ये कैसे वर्क करती है। इसके अलावा इसके फीचर्स की बात करेंगे, इनकम टैक्स का इसमें आपको क्या बेनिफिट्स मिलता है वो बातें करेंगे। हु कैन ओपन, यानी कि इसको कौन ओपन करा सकता है। वेयर डू यू ओपन, आप कहाँ से इसको ओपन करवा सकते हैं। डिपॉजिट लिमिट, आप इसमें कितना पैसा जमा करवा सकते हैं। मेच्योरिटी पीरियड, आप इसमें आपको इसमें जो मेच्योरिटी आपकी है वो आपको कितने समय में मिलती है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो आपको आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले इंटरेस्ट रेट इसमें क्या है। जो सबसे मेन चीज़ ये है वो है हमारा इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट रेट इसमें क्या है और आपके समय के साथ साथ, यानी कि जो आपका टेन्योर होता है, जो आपका पीरियड होता है, उसके दौरान ये कम होगा या फिर नहीं होगा, क्या रहेगा, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री मेच्योर, अगर आप इसको पहले मेच्योर करवाते हैं तब इसमें आपको क्या मिलता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप कैसे लोन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और अपनी वीडियो को एंड में हम समझेंगे हम एक एग्जाम्पल के साथ। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें होने वाली हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और हमेशा की तरह मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आपका वक्त लिए बिना हमारी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसान विकास पत्र स्कीम क्या होती है ये, और इसमें अगर देखा जाए तो कैसे आपको इसमें रिटर्न मिलता है और ये गारंटेड होता है या फिर नहीं होता है। इसके अलावा कितने साल का आप इसको ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे सबसे पहले पॉइंट की कि व्हाट इज़ KVS, यानी कि स्कीम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये एक तरीके की आप लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की स्कीम है। सिंपली आपको एक पोस्ट ऑफिस से मिल सकती है। इसके अलावा इस स्कीम में आपको एक मिनिमम अमाउंट होती है, वो अमाउंट आपको दे के आप इस स्कीम को चालू करवा सकते हैं। और चालू करवाने के बाद क्या होता है कि इसमें आपको कुछ समय के लिए अपने पैसे को छोड़ना होता है और उसके बाद जब वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है तब आपको वो जो भी अमाउंट होती है उसका डबल अमाउंट आपको दे दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाउ डज KVS वर्क, यानी कि काम कैसे करती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक लमसम अमाउंट देना होता है पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में, और वो लमसम अमाउंट देने के बाद क्या होता है कि आपको उसको कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ना होता है। उसके बाद आपको वो टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, जब भी वो टाइम पीरियड पूरा होता है तो वो आपका अमाउंट जो होता है वो आपको रिटर्न कर दिया जाता है, डबल अमाउंट आपको मिलता है। और फ्रेंड्स, ये अमाउंट जो आपका होता है ये गारंटेड आपका रिटर्न होता है, इसमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए दिए थे तो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे, अगर आपने 5 लाख रुपए दिए थे तो आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक लमसम अमाउंट जमा करवाना होता है, एक मिनिमम जो अमाउंट होता है वो आपको जमा करवाना होता है, और टाइम पीरियड कंप्लीट होने पे वो आपको डबल होके मिल जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें कि इसमें फीचर्स क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया एक स्कीम है। और इसके अलावा अगर मैं आपको सेकंड यहाँ पे इसका फीचर बताऊँ तो ये सेफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पोस्ट ऑफिस में आप इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफ रहता है। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छे आपको इसमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है। अगर आप कोई भी स्कीम लेते हैं तो आपको उसमें डाउट रहता है कि आपको इसमें कितना पैसा मिलेगा,
क्योंकि कोई भी कंपनी अपना जो उसका रेट होता है हर साल उसको डिक्लेयर करती है और कुछ भी फिक्स नहीं हो रहता है। तो आने वाले टाइम में आपको किसी भी कंपनी में कितना मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन इस प्लान में आपको पहले ही बोला जाता है कि ये आपका गारंटेड अमाउंट है, अगर आप जितना भी देते हैं उसका आपको डबल इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये फ़ायदा होता है अगर आप ये स्कीम लेते हैं, तो ये आपको फीचर्स इस स्कीम में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ इनकम टैक्स के बारे में, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आप ये स्कीम लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स के अंडर में कोई भी छूट नहीं मिलती है। जो आपने लमसम अमाउंट जमा करवाया है उसमें भी आपको उस प्रीमियम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है, और जो आपकी मैच्योरिटी आती है वो भी टैक्स फ्री नहीं होती है, उस पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ इंटरेस्ट रेट के बारे में, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट इस पॉलिसी में इस स्कीम में 7.20% यानी कि 7.20 रुपये % आपको इसमें जो इंटरेस्ट रेट है इंटरनल रेट इंटरेस्ट रेट वो आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये फिक्स है या फिर आने वाले समय में इसके कम होने से हमारे भी जो रिज़ल्ट आएगा, जो रिटर्न आने वाले उस पर असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो आप कोई अगर मान के चलता आपने अभी स्कीम ली और अभी इसका जो इंटरेस्ट रेट है 7.20% है, तो फ्रेंड्स ये स्कीम लेने के बाद आप जितने भी समय के लिए इस स्कीम को लेते हैं आपके उस समय सीमा के दौरान यानी कि उस टाइम पीरियड के दौरान आपका जो इंटरेस्ट रेट है यही रहेगा। चाहे तो ये इंटरेस्ट रेट आने वाले समय में घटे बढ़े उससे हमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने इस स्कीम को परचेज़ किया था वही इंटरेस्ट रेट रहेगा आपके पूरे टाइम पीरियड के दौरान, और उसी इंटरेस्ट रेट के बेस पे जो आपकी मैच्योरिटी है वो आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊंगी डिपॉजिट लिमिट इसमें क्या होती है, तो फ्रेंड्स कम से कम आप इसमें 1000 रुपीज़ इसमें जमा करवा सकते हैं, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो 1000 रुपये से यहाँ पे स्टार्टिंग है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी अमाउंट जमा करवा सकते हैं, बशर्ते आप जो भी अमाउंट जमा करवाते हैं वो 100 के मल्टीप्लिकेशन में होनी चाहिए, यानी कि 1000 के बाद 1100, 1200, 1300 इस तरीके से होनी चाहिए। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि हु कैन ओपन, यानी कि इसको कौन ओपन करवा सकता है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी अडल्ट इसको ओपन करवा सकता है। सेकेंडरी यहाँ पे कोई भी अडल्ट है अगर वो किसी माइनर के लिए ओपन करवाना चाहता है तो वो भी उसको ओपन करवा सकता है। अगर मैं नेक्स्ट आपको बताऊं तो कोई भी माइनर जो कि 10 ईयर से ऊपर का है, कोई भी 10 साल से ऊपर का है, तो उसका भी इसमें ये जो स्कीम है वो ले सकता है। इसके अलावा अगर जॉइंट अकाउंट कोई भी खुलवाना चाहता है तो कोई भी 3 अडल्ट जॉइंट अकाउंट को भी खुलवा सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट में अगर आपको ये चीज़ बताऊं कि आप इसको कहाँ से ले सकते हैं, वेयर डू यू कैन परचेज दिस प्लान, तो फ्रेंड्स आप इस स्कीम को या तो बैंक से ले सकते हैं, किसी भी बैंक से नहीं, कोई भी नेशनलाइज बैंक होना चाहिए उससे आप ले सकते हैं, या फिर किसी भी कॉमर्शियल बैंक से ले सकते हैं, और या फिर आप इसको पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं। बट फ्रेंड्स अगर आप मेरी सलाह माने तो आप पोस्ट ऑफिस से लीजिए, आपको ज़्यादा वहाँ पे अच्छी सुविधा मिलेगी, आपको ज़्यादा वहाँ पे बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इट मीन कि आप किस तरीके से पैसे दे सकते हैं, चेक में या फिर कैश में। तो फ्रेंड्स आपको जैसे भी सूटेबल हो, अगर आप कैश में देना चाहते हैं आप कैश में दीजिए, अगर आप चेक में देना चाहते हैं तो आप चेक में भी दे सकते हैं। बोथ पेमेंट आर एक्सेप्टेड, दोनों ही पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट की जाएंगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड की, यानी कि यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड क्या रहने वाला है, कितना समय के लिए आप इसमें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स 10 साल यानी कि 10 ईयर्स का आप इसमें इस स्कीम को परचेज़ कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों एक ही है। अगर आप कोई भी इस स्कीम को लेना चाहते हैं तो आप 10 साल के लिए इसको ले सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप जितने भी पैसे की जितने भी रुपीज़ में आप इसको परचेज करते हैं यू हैव टू लीव फॉर 10 ईयर्स, आपको 10 साल के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको मैच्योरिटी जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो भी मैंने आपको
बता दिया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ प्री मैच्योर, यानी कि अगर आप समय से पहले अपने मेच्योरिटी टाइम से पहले इसको मैच्योर करवाते हैं तब आप इसको कैसे मैच्योर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2.5 यानी कि 2.5 ईयर्स बाद आप इसको प्री मैच्योर करवा सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बात कर लेते हैं पासबुक की, यानी कि आपको पासबुक मिलती है या फिर क्या होता है, कैसे होता है। तो फ्रेंड्स 2016 से पहले क्या था कि आपको सर्टिफिकेट दिया जाता था, किसान विकास पत्र का सर्टिफिकेट दिया जाता था। बट इन द प्रेजेंट टाइम क्या होता है कि हमें यानी कि क्लाइंट्स जो होते हैं, कस्टमर होते हैं, उन्हें पासबुक दी जाती है एज ए सेविंग अकाउंट। जैसे कि आपका कोई भी सेविंग अकाउंट है तो आपको एक पासबुक मिलती है, उसी तरीके से आपको एक पासबुक दी जाती है और उसी पासबुक में आपकी एंट्री होती है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आपको पासबुक अवेलेबल करवाई जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट में अगर आपको बताऊं कि लॉस ऑफ सर्टिफिकेट या फिर लॉस ऑफ पासबुक, अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो लॉस हो गया या फिर आपका जो पासबुक है वो लॉस हो गई है, तब आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ पासबुक के बारे में, अगर आपकी पासबुक लॉस हो गई है सो डोंट वरी, आप अपने जो आपका पोस्ट ऑफिस है यू कैन गो एंड आप वहाँ पे जाके ये चीज़ बताइए कि आपका जो पासबुक है वो मिसप्लेस हो गई है, आपसे खो गई है। सो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताऊँ कि आप जब इसकी मैच्योरिटी आती है तो किस तरीके से आपको यहाँ पे करना होता है। तो फ्रेंड्स वो जो आपकी पासबुक होती है या फिर आपका सर्टिफिकेट होता है वो आपका सबमिट हो जाता है आपके बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में। देन आफ्टर डेट आपको जो आपकी मैच्योरिटी होती है वो दे दी जाती है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेक्स्ट ऑप्शन की, यानी कि आपको यहाँ पे लोन मिलता है या फिर नहीं, तो फ्रेंड्स यस आपको यहाँ से लोन भी मिल सकता है। फ्रेंड्स जब भी आप यहाँ से लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है या फिर आपकी पासबुक होती है वो आपकी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में ले ली जाती है और आपको लोन दे दिया जाता है। सो फ्रेंड्स ये होती हैं किसान विकास पत्र, ये कुछ बेसिक सी बातें। और फ्रेंड्स सबसे खासियत अगर मैं आपको बताऊँ इस प्लान की यही है कि जो भी अमाउंट आप देते हैं वो आपका 10 साल में डबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप सोच रहे हैं कोई भी एफडी प्लान लेने का या फिर आप सोच रहे हैं कोई भी किसी भी बैंक में अपना पैसे जमा करने का या फिर आप कहीं भी कुछ भी करने की सोच रहे हैं, सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये वीडियोस पूरी देखनी है। और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको और भी अगर इसके बारे में कुछ चीज़ें जाननी है तो आप गूगल कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी जाके सारी बातों को जान सकते हैं। और अपना पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस चीज़ की, यानी कि कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। बिकॉज फ्रेंड्स पैसा जो है वो आपकी मेहनत का है और आपका पैसे का जो आप यूज़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छा होना चाहिए, काफ़ी फेयर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियोस को आपके लिए लेके आती हूँ, जो कि आप अगर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें और ऐसा ना हो कि आप अपना पैसा गलत जगह इन्वेस्ट कर दें। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई हों। अब फ्रेंड्स मैं अपनी इन सारी बातों को एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझा देती हूँ। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एक ऐप है जो कि आपको इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखना है जिसका कि नाम है फाइनेंशियल कैलकुलेटर। इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। देन आपको नीचे आना है, इसको स्क्रॉल करना है, देन स्क्रॉल करना है एंड आफ्टर डेट आपको यहाँ पे एक स्कीम शो होगी जो कि आपके बैंक एंड पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन में है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बता ही दिया है कि बैंक में भी ये जो आपका स्कीम है वो अवेलेबल है। सो किसान विकास पत्र जो आपके बैंक एंड पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट ऑप्शन पे है, यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। ओके सो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस शो होगा। उसके बाद आप अगर इसके बारे में ज़्यादा बातें जानना चाहते हैं सो यू हैव टू क्लिक इन्फो एंड आपको यहाँ पे सारी बातें देखने के लिए मिल जाएंगी, सारे ऑप्शंस। एंड फिर हम इस पे वापस फिर से आते हैं और यहाँ पे हम लमसम अमाउंट डालते हैं। सो फ्रेंड्स आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे हैं एनुअल इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे है वो है 7.20% या फिर 7.2% हम इससे यहाँ पे कह सकते हैं। 10 ईयर का यहाँ पे हमारा टेन्योर होता है, यानी कि आपको 10 साल के लिए अपने पैसे को छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मान के चलते आपने अगर
50,000 रुपये आप जमा करवाते हैं तब आपको क्या मिलेगा। सो फ्रेंड्स 50,000 के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो फ्रेंड्स मेच्योरिटी जो बनेगी वो 1 लाख रुपए की बनेगी, और जो टोटल डिपॉजिट किया है वो ऑब्वियसली 50,000 रुपये की, इंटरेस्ट जो इस पर बना है वो बना है 50,000 रुपये। फ्रेंड्स इसी तरीके से अगर आप 5 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको 10 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे 25,000 रुपये यानी कि 25 लाख रुपये जमा करते हैं तो आपको 50 लाख रुपये मिलेंगे। और अगर इसी के साथ साथ अगर आप 2,50,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 5 लाख रुपये मिलेंगे। डैट मीन आप जो भी अमाउंट जमा करते हैं उसका सीधा सीधा यहाँ पे डबल हो रहा है। आप लोग जैसा कि देख ही पा रहे हैं। अगर मैं देखती हूँ 50 लाख अगर कोई इसमें जमा करता है तब इसको कितना मिलेगा। सो फ्रेंड्स 50 लाख को जमा कर दो उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। सो फ्रेंड्स इसमें सिंपली कुछ भी नहीं है, जो भी आप अमाउंट जमा करोगे उसका डबल यहाँ पे आपको मिलेगा। अब फ्रेंड्स ये अमाउंट फिक्स है, ऐसा नहीं है कि अगर आने वाले समय में जो इंटरेस्ट रेट है वो डाउन हो जाएगा तो आपकी भी यहाँ पे मैच्योरिटी डाउन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस रेट पे इसको अभी परचेज़ करेंगे वही रेट आपका रहेगा आने वाले समय के लिए, आपके टेन्योर के लिए। सो फ्रेंड्स अगर आप लोग भी अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं सो आप इस प्लान को भी, इस स्कीम के बारे में भी सोच सकते हैं, ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये प्रोवाइड करवाई जाती है। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया हो। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपका भी है कोई सवाल तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। इसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।